एक लव स्टोरी जिसने बिहार के एक जिले मधुबनी को हिला कर रख दिया। इन लाइनों का मतलब है, इश्क में इतना बवाल हुआ कि मधुबनी जिला हिल गया। ये प्यार था या काल था जिसमें मधुबनी जिला जल गया। इस नाकाम इश्क की कहानी का नायक था 17 साल का लड़का, नायिका थी उसी की हम उम्र एक लड़की और विलन था पूरे बिहार का शासन प्रशासन। इतना बड़ा विलन कि 3 लोगों की हत्या हो गई। बिहार के 21 दुर्दांत कैदी फरार हो गए, जिनमें एक कैदी पाकिस्तान का भी था। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। पूरा शहर धूं धूं कर जलता रहा और सियासी लोग अपनी रोटियां सेकते रहे। हम आपको उस कहानी के बारे में बता रहे हैं जो 8.5 साल पहले बिहार में घटी थी और आज भी वहाँ के लोगों को जुबानी में याद है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के अठेड़ गांव में एक किसान परिवार का लड़का था। नाम था प्रशांत झा। 17 साल की उम्र में इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता था। पढ़ाई के दौरान ही उसे प्यार हुआ। लड़की का नाम प्रीति था। प्रीति के पिता मधुबनी जिले के डीपीओ थे। नाम था जगपति चौधरी। अब लड़का किसान परिवार का और बेटी अधिकारी परिवार की। हैसियत में बड़ा अंतर, लेकिन प्यार था तो वो हैसियत कहाँ देखता। नतीजा घर वालों ने विरोध किया तो दोनों घर छोड़कर भाग गए। वो तारीख थी 4 सितंबर 2012। लड़के प्रशांत के घर वाले थाने पहुंचे। कहा कि बेटी के अपहरण का केस दर्ज करो। पुलिस वाले माने ही नहीं। किसान बाप को डांटकर भगा दिया। मामला एसपी के पास पहुंचा, लेकिन नतीजा नहीं निकला। एक हफ्ते बाद 11 सितंबर को लड़की के घर वाले थाने पहुंचे, इसलिए कि लड़की के अपहरण का केस दर्ज करो। अब थाने पहुंचने वाले लड़की के पिता जगपति चौधरी डीपीओ थे, तो केस भी दर्ज हुआ और केस में नाम आया प्रशांत झा। उसके पिता राजीव झा, दादा चंदेश्वर झा और चचेरे भाई संतोष झा का प्रशासन हरकत में आया और प्रशांत के बूढ़े दादा को हिरासत में ले लिया। पोते के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बूढ़े दादा के साथ मारपीट भी हुई। लोगों को पता चला तो उन्होंने विरोध किया और फिर दबाव में आकर पुलिस ने प्रशांत के दादा चंदेश्वर झा को छोड़ दिया। 3 अक्टूबर 2012 नगर थाना पुलिस को ककना पुल के पास एक सिरकटी लाश मिली। 2 दिन बाद प्रशांत की मां विनीता देवी और दूसरे घर वालों ने कहा ये लाश प्रशांत की है और प्रीति के पिता जगपति चौधरी ने प्रशांत की हत्या कर दी। प्रशांत की मां ने बेटे के पैर के निशान और कपड़ों से लाश की शिनाख्त की। मां विनीता ने बताया था कि जो पैंट शर्ट और मोजा पहनकर प्रशांत गायब हुआ था, वही कपड़े लाश के पास भी हैं। लेकिन जब इस लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि लाश जिसकी है उसकी उम्र प्रशांत की उम्र से कम 10 साल ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस प्रशांत के घर वालों को वो लाश नहीं देती है, लेकिन लोगों के बीच संदेश जाता है कि डीपीओ जगपति चौधरी के दबाव में पुलिस ने रिपोर्ट ही बदल डाली और इसलिए पुलिस ना तो लाश दे रही है और न ही जगपति चौधरी को गिरफ्तार कर रही है। इसकी वजह से प्रशांत के घर वाले 11 अक्टूबर को मधुबनी के डीएम ऑफिस में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए ना तो कोई पुलिस का अधिकारी चाहता है और न ही शासन प्रशासन की ओर से उन्हें कोई पूछने वाला है। उस दिन की शाम होते होते पूरे क्षेत्र में ये खबर आम हो जाती है कि जगपति चौधरी के दबाव में पुलिस प्रशांत के घर वालों की नहीं सुन रही। हजारों लोग प्रशांत के घर वालों के साथ आ गए और धरने पर बैठ गए। जब पुलिस और प्रशासन ने हजारों लोगों को प्रशांत के घर वालों के समर्थन में उतरे देखा तो पुलिस की ओर से लाठीचार्ज कर दिया गया। लोगों ने भी इसका विरोध किया। पुलिस की लाठी से प्रशांत की मां, दादी और दादा गंभीर रूप से घायल हो गए। जब इलाके में पुलिसिया बर्बरता की कहानी फैली तो लोग भी उग्र हो गए। आक्रोशित भीड़ टाउन थाने पहुंची और थाने को आग के हवाले कर दिया। मधुबनी जिले का माहौल बिगड़ने लगा तो वहां जेल में बंद कई खूंखार कैदियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाने लगा, लेकिन भीड़ ने कैदियों की गाड़ी पर भी हमला कर दिया। मौके का फायदा उठाकर 20 से ज्यादा कैदी भाग गए, जिनमें एक पाकिस्तानी कैदी भी शामिल था। जब ज्यादा बवाल बढ़ गया तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। करीब 100 राउंड गोलियां चली, जिनमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोगों को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हुए। जिले का माहौल और भी खराब हुआ और कई दूसरे थानों पर भी भीड़ ने हमला किया। थानों को आग के हवाले कर दिया गया और कई सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ और लूटपूट भी हुई। हालात इतने खराब हुए कि 12 अक्टूबर की शाम होते होते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर डीएम और एसपी के साथ डीआईजी रेंज का ट्रांसफर हुआ, लेकिन हालात काबू में आए ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की मजिस्ट्री जांच के आदेश दे डाले, लेकिन 13 सितंबर की शाम तक मधुबनी जलता रहा। जब हंगामा नहीं थमा तो प्रशासन ने तय किया कि वो सिरकटी लाश प्रशांत के घर वालों को सौंप दी जाए। लाश घर वालों को सौंप दी गई। घर वालों ने दाह संस्कार कर दिया। गांव के लोगों ने बाल मुंडवा लिए, लेकिन 15 अक्टूबर को इस मामले में वाम दलों ने बिहार बंद बुलाया। इस बंद को विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही लोजपा ने भी समर्थन किया।
खुद लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर गए। पुलिस ने लालू और पासवान को गिरफ्तार भी किया। हंगामा चल ही रहा था, उस वक्त बिहार के डीजीपी रहे अभय आनंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया, जिस प्रशांत की हत्या की बात हो रही है वो अभी जिंदा है। मधुबनी में सियासत अपने चरम पर थी। बिहार के तत्कालीन डीजीपी अभय आनंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जिस प्रशांत की हत्या पर इतना हंगामा हुआ वो अभी जिंदा है। इतना ही नहीं, लड़की प्रीति भी जिंदा है और दोनों एक साथ दिल्ली में हैं। डीजीपी अभय आनंद के मुताबिक दिल्ली के मेहरौली में रहने वाले MN झा नाम के आदमी ने मेहरौली की ही दुकान पर प्रीति प्रशांत को देखकर 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को इस बात की जानकारी दी। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। उन दोनों ने पुलिस को बताया कि घर वालों के विरोध को देखते हुए 7 सितंबर को वो लोग मधुबनी से भागे थे। वहां से दोनों रांची, जम्मू और दार्जिलिंग भी गए। जब पैसे खत्म होने लगे तो वो दिल्ली पहुंच गए और वहीं रहने लगे। पुलिस ने लोगों को बताया कि दोनों जिंदा हैं, तो फिर मामला शांत भी हुआ। पुलिस ने दोनों को उनके घर वालों को सौंप दिया। लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी कहीं और कर दी। लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई है और मधुबनी में वो ग्रेजुएशन कर रहा है। केस लड़की और उसके घर वालों पर दर्ज हुआ था, तो वो अब भी चल रहा है। हंगामा और आगजनी करने के आरोप में भी प्रशांत के गांव अड़ेर के लोग थाने कचहरी के चक्कर लगाते ही रहते हैं और इस प्रेम कहानी में जिन 3 लोगों की जान गई थी वो अब भी इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.